इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी साझा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने एसबीआई से अगले 3 दिनों में बॉन्ड्स के यूनिक नंबर सहित सारी जानकारी चुनाव आयोग को साझा करने को कहा है। वहीं आयोग को भी हिदायत दी गई है कि बैंक से मिली जानकारी फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक करे। तो वहीं दूसरी ओर एक याचिका भी खारिज कर दी गई है जिसमें 2019 से पहले के बॉन्ड्स की डिटेल्स मांगी गई थी। दरअसल बीते दिनों एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी तो दी थी, लेकिन वो जानकारी अधूरी थी। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसे यूवी लाइट के जरिए देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक एसबीआई के द्वारा आयोग को मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए आयोग ने उसे वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं किया। और इसी मामले में बीते दिन सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी गुस्से में नजर आए। सीजेआई ने एसबीआई को अधूरी जानकारी देने के लिए कड़ी फटकार लगाई और सख्त लहजे में कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद भी एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईटी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। बता दें कि इस मामले की सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें सुनवाई के दौरान एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसी तरह से पालन किया। आपके आदेश और हमारे समझने में कोई गफलत हो गई होगी। हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए वक्त मांगा था। हरीश साल्वे की इस दलील पर सीजेआई ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए, हम ये स्पष्ट करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा है और आदेश दिया है कि वे घोषणा करेंगे कि चुनावी बॉन्ड्स के सभी डेटा का खुलासा कर दिया गया है, कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। हालांकि एसबीआई ने कहा है कि डाटा देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इधर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को भी लताड़ा। सीजेआई ने आदिश अग्रवाल से कहा कि आप सीनियर वकील हैं और एससीबीए अध्यक्ष भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर आपका लेटर पब्लिसिटी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। वहीं कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एससीबीए अध्यक्ष के पत्र से सरकार इत्तेफाक नहीं रखती। दरअसल इससे पहले आदिश अग्रवाल ने एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग कर दी थी। हालांकि एससीबीए ने खुद को उस पत्र से अलग कर लिया था। बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों की तरफ से सीलबंद कवर के तहत जमा किए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक कर दिया। माना जा रहा है कि विवरण 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन की सुनवाई में एसबीआई को यूनिक नंबर की भी जानकारी देने को कहा है, जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का भी खुलासा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।